एक दौर था टेक्स्ट मैसेजेस का दौर। तो जब ये टेक्स्ट मैसेजेस का दौर आया तब उस वक्त अनलिमिटेड टेक्स्ट मैसेजेस आप कर सकते थे। अब तो ऐसा है कि 100 मैसेजेस के ऊपर नहीं कर सकते उमूमन। तो ये जो आप जुमा मुबारक देखते हो, ये वर्ड जो चला है अभी विश करने का, जुमा मुबारक, तो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि ये जुमा मुबारक जो है ये टेक्स्ट मैसेजेस के दौर में आम होना स्टार्ट हुआ था। अब जुमा मुबारक कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, इस बारे में आपसे मैं अगर कहूँ तो कहना नहीं कहना का की बात नहीं है, लेकिन अगली जनरेशन तक इस जुमा मुबारक को इस तरीके से पहुँचाना कि अगली जनरेशन इसे फ़र्ज़ वाजिब समझने लग जाए, तो ये गुमराही है दोस्तों, या दीन में गुलू करना हो गया। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो चीज़ें आप कर रहे हो, तो ये जो चीज़ कर रहे हो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होना चाहिए। रीज़न इसलिए है कि जब आप इस चीज़ को आगे पहुँचाओ तो सच्चे तरीके से पहुँचा सको, तो जो इसकी असल शक्ल है वही पहुँचे, इससे ज़्यादा कुछ और ना पहुँचे। तो क्योंकि अब इंटरनेट का दौर है, तो इस इंटरनेट के दौर में अक्सर लोग इसे ज़रूरी समझने लगे। और उस ज़माने से जो चलता हुआ आ रहा है वो तो जुमा मुबारक था। अभी नई चीज़ मेरे नज़रों से गुजरी, जुमा शरीफ मुबारक। हम लोग जो है ना दोस्तों, वो हम मुसलमान लोगों को वो चीज़ें सबसे पहले फ़ॉलो करने की कोशिश करना चाहिए जो चीज़ें इस्लाम में क्लियर तरीके से दे दी गई है। लेकिन हमारा फ़ोकस इन चीज़ों पर नहीं जाता है, हमारा फ़ोकस ट्रेंडिंग चीज़ों पर जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, और मेरा मौक़िफ़ ही यही है कि हमें उलमा इकराम के ज़ेर निगरानी रहना चाहिए, उनकी रहनुमाई में रहना चाहिए। हमारा जो राब्ता है वो उलमा इकराम से मज़बूत रहना चाहिए। जब राब्ता मज़बूत रहेगा तो एक तो हम जो दलाइल के साथ हक़ चीज़ें हैं वो हम अगली जनरेशन तक पहुँचा सकेंगे। और दूसरी चीज़, जो ऐसी चीज़ें आ रही है जो इम्पोर्टेंस नहीं रखती हमारी ज़िंदगियों में, उन चीज़ों को रोकना या उन चीज़ों को रद्द करना, ये हमें तभी समझेगा जब हम उलमा इकराम से जुड़ेंगे। और ये सिर्फ़ इसलिए ही कि आगे की जनरेशन इसे ज़रूरी ना समझ ले दोस्तों। इस्लाम में जो चीज़ें फ़र्ज़ बताई गई है, हमें उसे फ़र्ज़ है कहकर ही आगे पहुंचाना चाहिए। जो चीज़ सुन्नत है, उन चीज़ों को सुन्नत कहकर ही बताना चाहिए। जो चीज़ वाजिब है, वो चीज़ों को वाजिब ही करके बताना चाहिए। अब कोई चीज़ फ़र्ज़ किफ़ाया है और आप उसे फ़र्ज़ ऐन कहकर बता रहे हो, तो ये गलत है दोस्तों। हमारी जो गलतियाँ हैं वो यही है कि इस्लाम ने बताया कुछ और हम बता कुछ और रहे। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से बहुत कुछ चलाते हैं, जबकि उनके पास ना रेफरेंस होता है, ना कोई चीज़ की दलाइल होती है। मैंने कई बार ऐसे कोर्स जिसमें लिखा हुआ था कि हज़रत अली ने कहा है, वो मैंने जब उलमा इकराम को अक्सर शेयर की तो पता चला है कि ये कहीं से साबित नहीं है, या इसका कोई रेफरेंस नहीं है, कोई दलील नहीं है। लेकिन लोग, मुसलमान लोग, अक्सरियत जो है मुसलमान की, वो इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं। हमें इस चीज़ की फ़िक्र ही नहीं है कि इतने बड़े सहाबी, शेर खुदा, चौथे खलीफा है हमारे खुलफाए राशिदीन में से, हम उनके नाम से झूठ शेयर करेंगे तो मुझे आप बताइए कि कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। हम अपने दोस्त के नाम से ऐसी चीज़ चला दे जो उसने कही ना हो और वो उसके पास पहुँचे, तो वो दोस्त आपसे कितना नाराज़ होगा। तो इसी तरीके से आप ये सोचें कि क़यामत के दिन जब हम वहाँ सबके सामने खड़े होंगे और हमसे ये सवाल किया जाएगा कि ये चीज़ तो उन्होंने कही नहीं थी, आपने उनके नाम से क्यों शेयर की, तो अल्लाह ताला के सामने हम क्या जवाब देंगे दोस्तों। तो ये सब चीज़ों पर गौर व फ़िक्र करने की